हेलो बच्चों, आज हम मेंडल का तीसरा नियम जो है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमने बताया कि दो दो विपरीत लक्षणों को लेकर के संकरण कराया जाता है, इसलिए इसे हम द्विसंकर संकरण भी कहते हैं। इसमें दो जोड़ी लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया जाता है, दो जोड़ी लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। तो उसके बाद क्या कहता है कि जब हम दो या दो से अधिक युग्मकों के लिए, दो या दो से अधिक युग्मक गैमेट्स के लिए दो जोड़ी विपरीत प्रभावी लक्षण वाले पौधों के बीच, दो जोड़ी विपरीत प्रभावी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराएं तो इन कारकों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। ये जो कारक हैं, फैक्टर जिसको जीन कहेंगे, ये आराम से अलग हो जाते हैं, ठीक है। तथा ये स्वतंत्र रूप से अलग होकर जनकों के किसी भी एक लक्षण के साथ संयोग करते हैं। जनकों के किसी भी एक लक्षण के साथ आपस में क्या करेंगे? संयोग करेंगे। जैसे इसको फिगर से देखिए पहले कि मान लीजिए हम दो जोड़ी कैसे ले रहे हैं, एक बीज ऐसा ले रहे हैं जो गोला होगा, पूरी तरह से गोला होगा, और दूसरा बीज क्या होगा? झुर्रीदार। ये लक्षण गोल और झुर्रीदार विपरीत हो गए, नहीं हो गए। और दूसरा लक्षण हम लोग ले रहे हैं पौधे का फूल, मान लीजिए या पत्ती हरा है, पीला है, और दूसरा क्या है? हरा है। तो देखिए एक जोड़ी गोल लक्षण, एक जोड़ी पीला लक्षण, दो जोड़ी हो गए, एक जोड़ी झुर्रीदार और एक जोड़ी हरा, ये भी अब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले। इनके बीच में जब हम संकरण कराते हैं, आपस में संकरण कराते हैं, तो यौवन पीढ़ी में जितने भी पौधे प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं? उनके बीच गोल तो होते हैं और पीले भी होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनमें झुर्रीदार और हरेपन का गुण छिपा रहता है। जो गुण छिपा रहता है उसे अप्रभावी गुण कहते हैं, और जो गुण दिखाई देता है उसे हम प्रभावी गुण कहते हैं। यौवन पीढ़ी में जितने भी संतति होंगे वे सब गोल और पीले होंगे ना, ठीक। अब हमने क्या किया कि यौवन पीढ़ी से प्राप्त सभी पौधे संकर हैं, ये सब संकर है ना, संकर है, जिनमें गोल व पीला का गुण प्रभावी है। यदि हम यौवन पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण करा दें, क्या करा दें? स्वपरागण करा दें, तो देखिए एक कॉलम मैंने बनाया है मेल का, एक फीमेल मान लिया, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई को मैं चार खंडों में अलग कर रहा हूं। देखिएगा ध्यान से, एक बार ले रहा हूं कैपिटल आर, कैपिटल वाई, दूसरी बार कैपिटल आर, स्मॉल वाई, तीसरी बार कैपिटल आर, कैपिटल वाई, चौथी बार स्मॉल आर, स्मॉल वाई ले लिया। इसी तरह से फीमेल को भी मैंने ले लिया, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। और जब इनमें संकरण कराया तो देखा क्या कि कैपिटल आर कैपिटल वाई से जब कैपिटल आर कैपिटल वाई कराएंगे तो आर आर वाई वाई मिलेगा, अर्थात यह शुद्ध रूप से गोला होगा और पुष्प इसके पीले होंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसी तरह से हमको ये 9 मिलते हैं, गोला और पीला कितने मिलते हैं? 9। जिन जिन खानों में, ब्लॉक्स में रेड लाइन गया है वो सब गोल और पीला है, गिन लीजिए आप, और टोटल 9 है, मिले? गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिल गए। तो 9 गोल पीले हो गए। हरे गोल मतलब, गोल का मतलब कैपिटल आर हो और हरा का मतलब है स्मॉल आर हो, एक भी कैपिटल वाई ना हो, और गोल में एक भी कैपिटल आर रहेगा तो वो प्रभावी हो जाएगा। देखिए ब्लू कलर वाला, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई, इस तरह से 3 पौधे हमको इस तरह से मिलेंगे, जिसमें पीले व झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर रहना है, और पीले के लिए क्या करना है? एक भी बार कैपिटल वाई रहेगा तो पीला हो जाएगा। समझ में आया? तो इसका एग्जांपल देखिए, मैंने ये लिया कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये इस तरह से 3 पौधे इसके लिए, और हरा झुर्रीदार का एक पौधा मिलेगा।
इस तरह से F2 पीढ़ी में सभी लक्षण स्वतंत्र रूप से पृथक हो जाते हैं और इन लक्षणों की वंशागत दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। ये स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम था बच्चों। मेंडल के 3 नियमों में यह तीसरा नियम भी आज समाप्त होता है। अगले पीरियड में हम आपको एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण के बारे में पढ़ाएंगे। हालांकि यही द्विसंकर संकरण का बेस्ट एग्जाम्पल भी है, लेकिन इसे फिर से एक बार रिपीट कराएंगे और ये एग्जाम में कई बार आया है बच्चों, इसलिए तैयार कर लीजिए, ठीक है, और अच्छे नंबर प्राप्ति का प्रयास करिए। धन्यवाद बच्चों।